पीपीआर बकरियों में एक खतरनाक बीमारी है, बीमारी रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर मोर्टलिटी 80% से अधिक हो सकते हैं। अरे ट्रेनिंग बकरी पालन की क्या ट्रेनिंग करना, अरे बकरी पालन में कुछ नहीं, वही चारा खिलाना। अरे सब शहर वालों को भी यही लगता है कि अरे किसी गांव को जो बकरी पालन करते हैं उनको हम पकड़ लाएंगे। ना डीवार्मिंग के बारे में जानते हैं, ना सही से प्रेगनेंसी समय के बारे में जानते हैं। तो समय रहते हुए आप बरसात के पहले जो भी टीका होता है तो टीकाकरण प्रबंधन चालू कर दें। पीपीआर, एफएमडी, ईटी। तो ईटी की बात हो गई थी, अब हम बात करेंगे पीपीआर की। पीपीआर बकरियों में एक खतरनाक बीमारी है। ये हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि पीपीआर साल भर चलने वाली एक बीमारी होती, किसी भी मौसम में आ सकती है, लेकिन ये घातक कब हो जाती है? ये सर्दी के मौसम में सबसे, अगर बीमारी ने अटैक किया तो सबसे खतरनाक ये बीमारी रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर मोर्टलिटी 80% से अधिक हो सकती है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि बकरी पालन में जब भी आएँ तो बिना वैक्सीन के बिल्कुल ना ही रहें। अगर पहले तो सबसे पहले बकरी पालन का एक लक्ष्य होना चाहिए और इसके बाद ट्रेनिंग करना चाहिए। बिना ट्रेनिंग के आप बकरी में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं और गांव के लोग ट्रेनिंग, वो कहते हैं अरे ट्रेनिंग बकरी पालन की क्या ट्रेनिंग करना, अरे बकरी पालन में कुछ नहीं, वही चारा खिलाना। अरे सब चूतिया बनाते हैं ट्रेनिंग वाले, ये शब्द कहा करते हैं, उल्लू बनाते हैं। शहर वालों को भी यही लगता है कि अरे किसी गांव को जो बकरी पालन करते हैं उनको हम पकड़ लाएंगे और अपना फार्म चलाएंगे। ये देखते हैं ये लोग, लेकिन ये नहीं जानते कि गांव वाले कुछ भी नहीं जानते हैं, बस बकरी पालन करते हैं। ना डीवार्मिंग के बारे में जानते हैं, ना सही से प्रेगनेंसी समय के बारे में जानते हैं, बस चारा चराना जानते हैं। वो घर से ढील लाए बकरियों को चरा के बांध देंगे, बस इतना ही काम करेंगे। अरे बकरी पालन करना है तो सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डॉक्टरों का अभाव है। इस भैंस गाय के डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन बकरी के बहुत ही कम डॉक्टर मिलते हैं। और उसमें भैंस और गाय का जो इलाज करते हैं वही इलाज बकरियों में कर देते हैं। एक तो डोज सही से नहीं पता होता ना, भैंस और बकरियों से एकदम बकरी अलग होती है, तो इनका इलाज बिल्कुल, दवा वही है लेकिन इलाज करने का अलग है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि ईटी बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, पीपीआर होती है, एफएमडी होती है। तो बारिश के पहले आप ये सारे वैक्सीन लगवा लें। यार वही, ये एक बार लग जाती है तो 3 साल तक हमें इस वैक्सीन को लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वैक्सीन में ये ध्यान रखें कि ये आप 4 महीने के ऊपर बच्चे को लगवाई जाती है। तो ये ध्यान रखें, एक बार लगवाने पर 3 साल तक आपको लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बीमारी की लगवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बकरियों में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है पीपीआर, क्योंकि साल भर होने वाली बीमारी है। पहले इसके मुख्य लक्षण जान लेते हैं क्या होते हैं पीपीआर में। पीपीआर के मुख्य लक्षण होते हैं कि सबसे पहले जुखाम आता है, आँखों से पानी आता है, वो जुखाम बाद के एकदम गाढ़ा डिस्चार्ज के रूप में बन जाता है और बकरियों को धीरे धीरे बुखार रहता है या फिर एकदम बुखार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाता है सारी जिन बकरियों को ये बीमारी घेरती है। इसके बाद 2-3 दिन बुखार रहता है, इसके बाद वो बकरियां खाना पीना छोड़ने लगती हैं, इसके बाद ढीला पेचिस के रूप में दस्त करने लगती हैं, काफ़ी ख़तरनाक बीमारी में बन जाती है। तो इस तरह ध्यान रखें कि ये भी काफ़ी बीमारी है और इसमें इलाज किसी तरह से बहुत ही कम कारगर होता है। इसलिए आप इस बीमारी से बचना है तो एक ही उपाय है, टीकाकरण। आप वैक्सीनेशन करा लें अपनी बकरियों का, ये है। इसके बाद खान पीन में आप इसमें ध्यानपूर्वक ध्यान रखें कि खान पीन उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी बरसात आए तो बकरियों को, क्योंकि 70% इन्हें चारे की बात करें
70% सूखा चारा खिलाया जाता है और 30% हरा चारा। तो बारिश के समय में आप इन्हें सूखा चारा हिसाब से इस तरह दें तो बहुत अच्छा रहता है बकरी पालन में।